व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो अभी तक हमको ये पता है कि जो एफ डैश ए है वो डिनोट करता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो वो हम डिनोट करते हैं किससे, एफ डैश ए से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दिस इज सेम एज राइटिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका ये है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम लिख दें ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो डिनोट कर रहा है x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम एफ डैश एक्स लिखना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ था इस a की जगह पर हमने x रख दिया। तो अगर हमने यहाँ पर a की जगह पर x रखा तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। लिमिट, हम इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, इस डेफिनेशन में अगर हमने x की जगह पर यहाँ पर ये जो a है इसकी जगह पर x रख दिया और यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन से अगर हम देखें तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, a की जगह पे x रखा आपने तो x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। तो ये जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एफ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस मेथड के यूज से अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और इसी मेथड का एक और जो नाम है उसको हम बोलते हैं, और वी कैन से ABINITIO, इनिशियो मेथड। ठीक है, अब इसके नोटेशन बहुत सारे हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है हमारे पास में, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका एक तो हो गया एफ डैश एक्स लिख दिया आपने। दूसरा जो है वो आप इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन इसको। इसी को हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, हालांकि वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ एफ भी लिख देते हैं या एफ एक्स लिख दें, इस तरह से लिख सकते हैं। और डी बाई डी एक्स को अगर हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे तो डी वाई, ये भी क्या डिनोट करता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और सिंपली हम वाई डैश भी लिख देते हैं। तो ये सारे नोटेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, कहीं पर जैसे y1 लिखा हुआ है तो y1 भी कहीं कहीं पर जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ y को विद रिस्पेक्ट टू x डिनोट करता है। ठीक है, तो ये सारे नोटेशंस हैं। ठीक है, आप उसको एफ डैश एक्स बोल दो या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोल दो या कैपिटल डी ऑफ वाई बोल दो या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बोल दो या वाई डैश बोल दो या कहीं कहीं पर y1 बोल दो। ठीक है, तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इस मेथड को यूज करके जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये जो मेथड आ गया, ये जो लिमिट आ गया बेसिकली लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये लिमिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ डैश एक्स से। ठीक है, तो अगर मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखने का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप लिखना चाह रहे हो, या इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल डी ऑफ साइन एक्स। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं कि भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो आपको पूछा गया कि भाई एफ डैश एक्स बताओ। ये सब एक ही बात है। सो नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, तो एफ डैश एक्स हम लिखते हैं विच इज सेम एज राइटिंग लिमिट। ये एक लिमिट आपको सॉल्व करनी है बेसिकली। लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। इस लिमिट का जो वैल्यू है, इस लिमिट का जो वैल्यू है वो क्या बताएगा आपको, एफ डैश एक्स देगा। अब यहाँ पर जो एफ एक्स है वो साइन एक्स है,
तो इसको अगर आप यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स के ऊपर में हमने एक डैश लगा दिया, जैसा कि हम वाई डैश लिख रहे थे, वाई क्या है, साइन एक्स है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दिस सेम एज राइटिंग लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब साइन ऑफ एक्स प्लस एच लिख दिया आपने, माइनस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन तो साइन एक्स है, तो यहाँ पर एफ एक्स चाहिए था, तो एफ ऑफ एक्स तो सीधे सीधे साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पे चाहिए आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह पर जब आप एक्स प्लस एच रखोगे एफ में, तो वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच बन जाएगा। अब इसको देखकर आपको तुरंत याद आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कि ये लिखा हुआ है साइन के आर्गुमेंट में लेट से सी, ये लिखा हुआ है डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। अब अगर साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास में, साइन सी माइनस साइन डी जो है वो होता है ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ पर जब डिफरेंस होता है तो कॉस में तो आता है सी प्लस डी बाई टू प्लस वाला, और बीच में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर साइन में आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू और एक टू बाहर में। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है ये आपके पास में बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस लिख दो आप, सी है एक्स प्लस एच, डी है एक्स, तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। ठीक है बात, इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, सी क्या है एक्स प्लस एच है, डी क्या है एक्स है, दोनों का डिफरेंस, सो एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया साइन ऑफ एच बाई टू, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच बाई टू, तो टू एक्स डिवाइड बाई टू होगा तो एक्स बचेगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिया हमने लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो सी प्लस डी हो गया एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस एच, टू एक्स प्लस एच बाई टू, टू से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा एक्स प्लस एच बाई टू। ठीक है, बस कुछ नहीं किया हमने, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया अभी तो। ठीक है, अब साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो सी क्या है, सी है एक्स प्लस एच, डी क्या है एक्स है, दोनों का डिफरेंस लिया तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया एच, और डिवाइड बाई क्या है टू, तो इसको लिख दिया साइन ऑफ एच बाई टू, ना होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ अब आप देखो यहाँ पर ये जो टू है और ये जो एच है, तो इस टू और एच को, अगर इस टू को हम नीचे ले जाएं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये बच गया कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ अलग अलग, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एच बाई टू, और ये जो टू था इस टू को लेगा यहाँ पर डिनोमीटर में, तो ये बन गया एच बाई टू, इसको लिख दिया साइन एच बाई टू के साथ में, सो डिवाइडेड बाई एच बाई टू। तो अब आप देखो ये जो है ये बन गया आपके पास में साइन ऑफ जीरो बाई जीरो फॉर्म, तो स्टैंडर्ड लिमिट से साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स या साइन ऑफ एच अपॉन एच, जहाँ पर एच जा रहा है जीरो की तरफ, मतलब कि साइन ऑफ आर्गुमेंट में जो नंबर है वो जीरो की तरफ जा रहा है, और सेम आर्गुमेंट अगर डिनोमीटर में अवेलेबल है तो इस स्टैंडर्ड लिमिट को यूज़ करके जो है हम इसका वैल्यू जो है वो कितना रख सकते हैं, इसको अगर मैं ये अमीबा बोल दूँ तो इसका वैल्यू जो है वो कितना आ गया, वन आ गया। सो आई गेस दिस इज क्लियर, ये तो हो गया वन। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एच जा रहा है जीरो की तरफ, यहाँ पर एच जा रहा है जीरो की तरफ, तो एच बाई टू भी जीरो की तरफ जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ऑफ एक्स, भाई एक्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, यहाँ पर जो लिमिटिंग वेरिएबल है वो एच है, एक्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो वन हो गया ना, ये पूरा वन हो गया, ये जा रहा है जीरो की तरफ, तो बचा क्या आपके पास में, केवल और केवल यहाँ से बच गया कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, या फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज सिंपली कॉस एक्स, और वी कैन राइट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिबल है और इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर ए बी इनिशियो मेथड अप्लाई करके हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल रखा है, तो जब हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं मतलब कि वो फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिबल है और उसका डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तभी हम जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली कॉस एक्स यूज़ करते हैं और करेंगे भी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको पूछा गया कि भाई आप बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, अब हम सबको पता है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स जो है वो ई पावर एक्स ही होता है।
नाउ बाय यूजिंग, अगर हमको प्रूफ ही करना है सपोज करें, तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम क्या बोल सकते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है वो बोलता है कि भाई एफ डैश एक्स जो है वो होता है सेम एज राइटिंग द लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो अब हमको पता है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपके पास में ई पावर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर में एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच। भाई इसमें इतना ही तो डिफरेंस है, यहाँ पर एक्स था इस वजह से यहाँ पर एक्स था, अब यहाँ पर x प्लस एच है तो यहाँ पर भी x प्लस एच आ गया। ठीक है, और इस लिमिट में हमने उन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, तो नाउ वी कैन से दैट e पावर x का डेरिवेटिव उसको हमने इस तरह से लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, विच इज सेम एज राइटिंग लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर में x प्लस एच माइनस e की पावर में x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो e की पावर में जो x प्लस एच है उसको आप लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर में x इंटू ई की पावर में h। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दिया। सो नाउ दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर में x इंटू ई की पावर में h माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब आप देखो अगर e की पावर x को आप कॉमन लेके बाहर भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटिंग वेरिएबल है वो तो h है, x पे तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला लिमिट का, तो उसको हमने बाहर कर दिया। तो अब बचा क्या आपके पास में, बचा e की पावर में h माइनस वन अपॉन एच। अब आप देखो तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर में जीरो माइनस वन अपॉन जीरो एंड दिस इज बिकॉज ऑफ h। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, इसका वैल्यू कितना होता है वन, तो इस वैल्यू को अगर हम यूज़ कर लें तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ई पावर h माइनस वन डिवाइडेड बाई h जो है वो क्या डिनोट कर रहा है आपको, वो उसका जो वैल्यू है, इस लिमिट का जो वैल्यू है, इस लिमिट का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो ये वैल्यू हमने वन रख दिया, तो बच क्या गया आपके पास में e पावर x। सो नाउ वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x is e power x itself by using फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमको पूछा गया कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स आपको इवेलुएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स जो है उसको इवेलुएट करना है हमको, तो हमने क्या किया उसके लिए, बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हमने बोल दिया भाई जो एफ एक्स है वो है आपके पास में एल एन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो हो जाएगा आपके पास में एल एन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या बोलता है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एच वेयर h is tending to 0, this denotes f dash x. So now by using the first principle d by dx of ln x we can write limit h tending to 0 ln of x plus h minus of ln x and whole divided by h। तो हमको पता है कि भाई ln of m माइनस ln of n जो है वो तो होता है ln of m by n, तो यहाँ से लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाय x एंड होल डिवाइडेड बाय h। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स डिवाइडेड बाय h। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो ये जो है ये बन गया आपके पास में वन प्लस ज़ीरो। अब यहाँ पर जो आर्गूमेंट में है वही सेम आर्गूमेंट यहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर x से कर दिया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हमको पता है कि भाई लिमिट लेट से टी टेंडिंग टू ज़ीरो ln ऑफ वन प्लस टी डिवाइडेड बाई टी जो है ये वन होता है, ये तो हमको पता है स्टैंडर्ड लिमिट में, तो ये वैल्यू कितना होता है वन, प्रोवाइडेड ये टी कहाँ जाना चाहिए ज़ीरो की तरफ, तो यहाँ पर जब h ज़ीरो की तरफ जा रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ x ये वैल्यू कहाँ जा रही है ज़ीरो, और जो आर्गूमेंट में है अपने पास में वन प्लस वही डिनोमिनेटर में भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये वन प्लस अगर मैं इसको टी बोलूँ तो ये डिवाइड बाई टी है, तो ये जो पार्ट है जिस पार्ट को मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट दिस अलॉन्ग विद दिस
ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू तो 1 हो गई। अब बच क्या गया आपके पास में डिनोमीटर में x, सो नाउ वी कैन से दिस इज 1/x, और ये किसके बराबर आ गया, दिस इज सेम एज राइटिंग d/dx ऑफ ln x। तो ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो आ गया हमारे पास में 1/x।